उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो मैं सिर्फ ये लिखता हूं कि फर्स्ट लेटर क्या है आपके पास, मैं सिर्फ ये लिखता हूं कि फर्स्ट लेटर्स क्या है आपके पास, ठीक है। मशीन और रिपेयर्स नट बोल्ट ऑयल एंड लीवर, कोई भी एक ही लेटर से स्टार्टिंग और दो बार नहीं है ना, तो एम है, फिर क्या है ए, फिर क्या है आर एन बी ओ एल। मैं इस एल्गो की तरह सोचता हूं, ये इनपुट है, ये इनपुट है। स्टेप 1 आप गए एम और ए, फर्स्ट ही दो लेटर्स में आपको क्या दिखा कि एम ना, हाँ ए पहले आना चाहिए, तो क्या आया ए एम आर एन बी ओ एल, ए कह रहे ठीक, बाकी आगे बढ़ो, ठीक है। सेकंड स्टेप ए में पहले कौन आता है ए, ठीक है। एम आर में पहले कौन आता है एम, आर एन में पहले कौन आता है ए एम एन आर बी ओ एल, ठीक है। होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप ए एम एन आर बी हो जाएगा ओ एल, ठीक है। फोर्थ स्टेप ए, हाँ थर्ड स्टेप एक बार बताऊं, फोर्थ स्टेप तक ही बताना है, अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। फोर्थ स्टेप बताना है, फोर्थ स्टेप तक बताना है, थर्ड स्टेप ओके। थर्ड स्टेप में क्या है ऑल मशीन एंड क्या है नट्स, ऑल मशीन नट बोल्ट ए एम एन बी, ए एम एन बी आर ओ एल, ठीक है ना। तो क्या ऑप्शन आएगा बी। आपको समझ में मैं क्या कर रहा था, सॉर्टिंग, ये होते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अब देखो इसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंप्यूटर से ऐसे करते हैं, बिल्कुल जैसे ये कर रहे हैं ना, एक स्टेप में एक बार करते हैं वो। अब सोचो कि आपको ना ये करना है, सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, और एक स्टेप में होगी ये नहीं होगी ना, एक स्टेप में कितने स्टेप में होगी, एक सर्टेन स्टेप लगेंगे। तो सोचो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, आपने एक प्रोग्राम बनाया, मेरा प्रोग्राम ना 8 स्टेप में करता है इस काम को, आपका प्रोग्राम 6 स्टेप में करता है इस काम को। तो जब आपका एल्गो किसी फोन में डाला जाएगा ना, तो उसमें सॉर्टिंग जल्दी हो जाएगी। वो सॉर्टिंग ना आपको एक लाइन में डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, उसका एक लाइन में डाला आपने, आपको लगा ये तो 0.01 सेकंड का फर्क था, लेकिन जब पूरा पूरा एक पैराग्राफ या पूरा 4-5 पेज सॉर्ट करोगे ना, तब आपको लगेगा हाँ ये यहाँ पे फर्क है। समझ आ रही है बात आपको। गूगल में ना अगर आप देखोगे ना, तो आपने जैसे पेटीएम पे भी आने लगा आजकल कि उसमें दिखा दे कि आपकी पेमेंट को कितना टाइम लगा, 2.3 सेकंड 2.1 सेकंड, एंड गूगल पे दिखा दे आपकी सर्च इसको होने में 0.018 सेकंड लगे, ऐसे दिखाते हैं वो। तो उससे आपको लगता है कि आपका सर्च इंजन कितना ऑप्टिमाइज हो चुका है। नेक्स्ट देखना, इफ द इनपुट इज ब्लू ऑल, इसको करो एक बार, बताओ एक बार, सेम लॉजिक तो समझ में आया होगा आपको, वही लिखना BALGYT, BALGYT करना क्या आपको, फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेप बताना है। लास्ट स्टेप में वैसे क्या होगा, अच्छा लास्ट स्टेप बताना कौन से नंबर पे आएगा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला ही होगा, है ना। लास्ट स्टेप तक पहुंचते कितना स्टेप, मतलब लास्ट फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते कितने स्टेप, देखो एक बार करें, यहाँ पे ए बी होगा 3 स्टेप्स, सबका है 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में ए बी एडजस्ट होगा, LGYT ऐसे इज रहेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ABGL होगा, YT ऐसे इज रहेगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ABG और LY में कौन एडजस्ट होगा, L तो यही है, और YT में कौन एडजस्ट होगा, TY, ठीक है। हो गया, कितने स्टेप, कौन सा स्टेप फाइनल स्टेप होगा, अब और नहीं करना है कुछ, हो गया शॉर्ट हो गया ना। कितने स्टेप लगे, थर्ड स्टेप इज द फाइनल स्टेप, है ना। थर्ड स्टेप इज द फाइनल स्टेप, उसने यही पूछा है, देन विच स्टेप नंबर विल बी द फाइनल स्टेप, थर्ड। आगे देखना एक बार, थोड़ा देखो ध्यान से, इसमें सब कुछ CC से स्टार्ट है। थर्ड क्वेश्चन में इनपुट इज कोल्ड कॉफी कूल्स कंप्लीटली एंड कॉम्पिटिटिवली, ठीक है। समझना, एंड तो पहले आना है,
उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब ये देख लो, आई थिंक CO तो सब में कॉमन है ना। अब कोल्ड में L आता है, कॉफी में F आता है, कूल्स में L आता है, ठीक है, और कूल्स एंड मतलब सॉरी कूल्स में O आता है, एंड कंप्लीटली में M आता है, और मतलब कॉम्पिटिटिवली में COMP के बाद देखना, COMP के बाद देखना, ठीक है। तो बताओ क्या रहेगा आंसर। मतलब कॉमन वर्ड होते हैं उनको हटा के लिखते हैं। कंप्लीटली और कॉम्पिटिटिवली में कॉम्पिटिटिवली पहले आएगा, क्योंकि COMPE और COMPE पहले आएगा। COCOFL COMP, हाँ भी आएगा इसका ऑप्शन। हाँ M के बाद आना चाहिए। हाँ COM है ना, वो COMP COO थर्ड लेटर आपने है ना, COO COO सॉरी नहीं समझा। देखो इसमें ऐसा है, फर्स्ट लेटर है COL, ठीक है, कोल्ड। सेकेंड लेटर क्या है COF, थर्ड लेटर क्या है O, COMP एक L है, फिर A है, COMPE है, ठीक है, यही है ना कॉम्पिटिटिव, ठीक है। अब ये बताओ CO तो बहुतों में कॉमन है ना। CO एक L है, एक F है, एक O है, एक M है, तो बताओ LFOM में पहले कौन आता है, LFOM में करेक्ट, F आ गया, उसके बाद क्या आता है L, ठीक, उसके बाद क्या आता है नहीं M, सबसे पहले तो A आएगा, वो तो है ही, ठीक है। COMP, क्योंकि M भी दो बार है ना, एक COM है MP। अभी बताओ MP के बाद L है और एक बार क्या है E है, तो P के बाद L आना चाहिए पहले या E आना चाहिए, E, फिर COMPL और फिर COO। देखो एक L था, एक F था, एक O था, एक M था, तो पहले क्या आया F, फिर क्या आया L, फिर क्या आया M, फिर MP में प्रॉब्लम था, तो COMP सब में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो EL में पहले कौन आता है E अल्फाबेटिकल ऑर्डर में CDE, ठीक है। L बाद में आएगा, फिर CO के बाद O आ गया कूल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये सॉर्टिंग हो रही है, सॉर्टिंग कंप्यूटर साइंस में इसके बहुत पैसे मिलते हैं, इसी मतलब सॉर्टिंग एल्गोस बनाने के, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा तो उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। उसमें सॉर्टिंग बहुत तरीके से होती है, मैंने बताया ना, सॉर्टिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, साइज हो सकता है, डेट हो सकता है, डेट ऑफ डाउनलोड होता है जैसे, ठीक है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिवर्स हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखो एक बार इसको, स्टेप 3 ऑफ द मशीन इज सिंड्रेला, डोपी, ड्वार्फ, grumpy, happy, 7 which of the following have been the input। अरे ये थर्ड स्टेप है, ठीक है, उल्ट रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा इसमें आप। ये कौन सा स्टेप है, जो आंसर जो क्वेश्चन में गिवन है वो थर्ड स्टेप है, ठीक है, तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। फटाफट करो, फटाफट थोड़ा देखो, फर्स्ट करके देखें, फर्स्ट को क्या है, फर्स्ट ड्वार्फ, सिंड्रेला, ग्रम्पी, डोपी। अब इसमें ये देख लेते हैं, एक ड्वार्फ है, एक डोपी है, हैप्पी, 7 ये, ठीक है। पहली सॉर्टिंग होगी डी और सी में, पहले कौन आगे आ जाएगा सी, DW हो जाएगा, और यहाँ पे G हो जाएगा, D हो जाएगा, H हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है। CD ठीक है, D के बाद G आता है, ये भी ठीक है। G और DO में क्या हो जाएगा C, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड स्टेप हुआ, क्या हुआ DO G HS, ये हो गया, वही
इनपुट तो दे रखा है ना, इनपुट तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट ऑप्शन लिया है मैंने, ऑप्शन से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट है सी डी डब्ल्यू डी ओ, अच्छा डी ओ सॉरी डी डब्ल्यू जी एच एस, क्या दे रखा है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, हाँ सिंड्रेला, डोपी ड्वार्फ, ग्रम्पी हैप्पी, ठीक है, हो गया, यही हो गया। ये सॉर्टिंग हो रही है, सॉर्टिंग। आप में से किसी ने अगर कंप्यूटर साइंस 10th में लिया और उसने ये पढ़ा बबल सॉर्ट, सुना है कभी बबल सॉर्ट? बबल सॉर्ट सुना, बबल सॉर्ट नहीं सुना? तो ऐसा होता है, सॉर्टिंग होती है, बबल सॉर्ट, मिडल आउट, ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं, एल्गोज होते हैं, उनका यूज होता है इसी तरीके जैसे ही हो रखा है, ठीक है। हाँ कोडिंग में सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे जैसे लॉजिक यूज हुआ है तो वैसे ही वहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है। ये जो हमने वर्ड्स के साथ किया अभी नंबर्स के साथ होगा, ठीक है। अभी आपको आपके क्वेश्चन में गिवन होगा ना, ये अ सेट ऑफ नंबर, यही ना क्वेश्चन आपका, यही है ना? हाँ शीट दे रखी होगी ना आपको, शीट, अ सेट ऑफ नंबर व्हेन पुट थ्रू मशीन कम्स आउट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, द टेबल इज गिवन बिलो व्हिच हैज 6 स्टेप्स, सडनली द टेबल एंड आंसर्स द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। तो आपने लास्ट स्टेप देख रहे हो तो आपको पता लग रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर है आपका। सोचो डिसेंडिंग ऑर्डर में कितने नंबर्स आएंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 नंबर्स हैं। 12 नंबर्स को सॉल्व करने में कोई भी कॉम्बिनेशन हो 6 स्टेप लग गया। सोचो यहाँ पे अगर 1.5 लाख रिकॉर्ड हो गए जैसे, है ना? हाँ तो आप देखो इसमें सॉर्टिंग कैसे हो रही है, ऑलमोस्ट जैसे अभी की ना वैसी हो रही है। आपने हाँ हो सकती है, बिल्कुल कहीं से भी हो सकती है। 99 32 54 18 18 9 17 21 68 77 84 92 8। उसने क्या किया देखो ध्यान से, उसको डिसेंडिंग करना है, डिसेंडिंग, समझ रहे हो? फाइनल स्टेप डिसेंडिंग है ना आपका, है ना? आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ रहे हो, ठीक है। तो डिसेंडिंग करना है आपको। डिसेंडिंग में आपने क्या देखा, 84 एंड उसने सबसे स्मॉल नंबर उठाया, आपने सबसे स्मॉल आपने लिखा 90, इसमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है आपका 8, आपने 8 को उठा के कहां पे रख दिया, लास्ट में। फिर आपने क्या देखा 9 को उठा के कहां पे रखा, सेकंड लास्ट। फिर आपने क्या देखा, समझ में आया, समझ में आया क्या हो रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पिक किया, कहां पे रखा उसको, लास्ट में, ठीक है। और भी कुछ हो रहा है इसमें, अगर आप देखोगे ना, क्या नाम है, सेकंड स्टेप में थोड़ा आपको फर्क दिखेगा, उस आपको क्या दिखेगा, सेकंड स्टेप देखना, सेकंड स्टेप में 99 92 था, और फिर वो उसने क्या किया, जैसे 90, हाँ 92 को उसने आगे ले आया वो, ठीक है। अब 92 को कैसे आगे लेके आया वो ना डबल सॉर्टिंग कर रहा है, डबल सॉर्टिंग कैसे कर रहा है वो, और बड़े वाले को आगे लेके आ रहा है। पहले से हाँ वही देख रहे हैं एक बार, ठीक है। उसको क्या कर रहा है, फर्स्ट मतलब एक स्टेप में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सबसे लास्ट में डालता है, और सबसे हाईएस्ट नंबर को सबसे लेफ्ट में डालता है, ठीक है। आप देखोगे ना फर्स्ट स्टेप में उसने 99 जो था ना वो ऑलरेडी लेफ्ट पे ही था, इसलिए आपको पता नहीं लगा। सेकंड स्टेप में आपने 9 को सबसे राइट पे डाला, 92 को सबसे लेफ्ट पे, मतलब जो भी उसकी पोजीशन बनी थी वहां पे डाला। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने 17 को राइट पे डाला और 84 को लेफ्ट पे डाला। समझ रहे हो, सॉर्टिंग समझ में आ रही है आपको, क्या लॉजिक है यहाँ पे, पक्का ना? ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। If two new numbers 30 and 22 are added to the sequence, then the position of the number 32 from the left in the last step would be, ध्यान से हम आपने दो नए नंबर इंट्रोड्यूस किए, कौन कौन से, एक 30 है और एक क्या है आपके पास 22 है, दो नंबर इंट्रोड्यूस किया आपने 30 एंड 22। उसने पूछा है लास्ट स्टेप में 30 एंड 22 के बारे में पूछा है, ठीक है। 32 उसने पूछा है 32
देन पोजीशन ऑफ नंबर 32 फ्रॉम द लेफ्ट इन द लास्ट स्टेप, लेफ्ट से पोजीशन बतानी है आपको। 32 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा क्योंकि दोनों नंबर जो है वो 32 से छोटे हैं, ठीक है। कौन सी पोजीशन आएगी 32 की? 7th है ना, हाँ 7th नहीं आएगा, 7th आएगा। काउंट करो उसको, अगर आप काउंट करोगे ना तो वो 7th, मतलब जैसे डिसेंडिंग में ना तो जो दो नंबर इंट्रोड्यूस किया ना 30 और 22, वो तो 32 के बाद ही आने वाले हैं। तो अभी जो फाइनल रिजल्ट दिख रहा है ना कुछ स्टेप 6 में, वहां पे देखो एक बार 32 कहाँ पे, कौन से नंबर पे है। 99, 92, 84, 84, 77, 68, 54 एंड 32, तो 7th नंबर पे, तो 7th नंबर पे ही रहेगा। नेक्स्ट देखो, a sequence is given as 24, 28, 37, ये जो भी सीक्वेंस है, by putting this sequence in the same machine, what will be the third step? थर्ड, आप समझो इस बात को, थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको। थर्ड स्टेप में क्या हो जाना चाहिए, आप उसका थर्ड स्टेप देखोगे ना तो लेफ्ट साइड पे 3 लार्जेस्ट और राइट साइड पे 3 स्मॉलेस्ट। करो एक बार, बताओ इसमें। करेक्ट। अगर आप सी देखोगे ना, सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें वही वो लॉजिक फॉलो किया गया। कौन सा लॉजिक? लेफ्ट पे 3 लार्जेस्ट होने चाहिए और राइट पे क्या होना चाहिए, 3 स्मॉलेस्ट होने चाहिए। फर्स्ट में देखोगे तो 96, 89 गलत हो जाता है यहाँ पे। सेकंड में देखोगे तो 96, 77, 37, लेकिन 89 है तो ऑब्वियसली बात है। थर्ड में ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी में ठीक है, डी में फिर वही गड़बड़ है। आपको समझ में आया सबको, क्या पता लगा इसमें? नेक्स्ट ऑप्शन देखना, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। फॉर द सीक्वेंस इन क्वेश्चन नंबर 6 इन स्टेप 4, नेक्स्ट स्टेप 4th स्टेप में, व्हाट विल बी द 7th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसमें 98, 89, 77, 68 डाला, उसके बाद लास्ट 37 एज इट इज रहेगा। 48 शिफ्ट हो जाएगा, ये 54 रहेगा यहाँ पे, 48 आ जाएगा, 28 आएगा, 24 आएगा, 11 आएगा। सही है? कहाँ पे 37 है कहीं पे? हाँ सॉरी 37 यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे इसको, हाँ इसको हटा देना। 98, 89, 77, 68 यहाँ पे डालना। कौन से नंबर आएंगे? 11 आएगा, 24 आएगा, 28 आएगा और साथ में क्या आएगा 37। बाकी जो नंबर्स बचे ना कि आपने 68 लिख दिया, 37 लिख दिया, 48 आएगा यहाँ पे और साथ में क्या आएगा 54। कौन से नंबर चाहिए आपको फ्रॉम द लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7, क्या आएगा 37। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 7th ना, 8, हाँ सॉरी। व्हाट वुड बी द मिडिल टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द फाइनल स्टेप आफ्टर इट इज पुट थ्रू द सेम। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के मिडिल टर्म देख लो इसकी, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ इसको और मिडिल टर्म देख लो इसकी। लगाना डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको फटाफट, ये तो इजी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना इसको। और मिडिल टर्म बता दो डिसेंडिंग। सबका 26 आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 8, हाँ 26, 1 2 3 4 5 6 26, ठीक है, सबका 26 आ रहा है तो यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेफर टू द डेटा बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ सेट ऑफ द नंबर व्हेन पुट थ्रू अ मशीन कम्स आउट इन अ पर्टिकुलर, इसमें असेंडिंग नहीं, असेंडिंग नहीं,
A set of number when put through a machine comes out in a particular order. The table is given below, which has 5 steps. Identify the logic and answer the given below. ठीक है, मतलब answer the question given below. 23, 5, 10, 6, 19. इसमें हाँ चलो देखते हैं इसमें क्या कर रखा है. 19. हाँ इसमें क्या कर रखा है आपने. फर्स्ट स्टेप में 23 प्लस 5 कर रखा है, ठीक है, और 5 प्लस 4 कर रखा है, 10 प्लस 3, 6 प्लस 2, 9 प्लस 1, 19 प्लस 1, ठीक है. नेक्स्ट उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर रखा है. 28, 56, 9, 18, 13, 26, 8, 16, 20, 40 दिख रहा है, पता लग रहा है. नेक्स्ट स्टेप में 56. हाँ कोई बात नहीं मैं बताता हूँ. नेक्स्ट स्टेप में उसने इन्हीं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है. 16, 18, 26, 40, 56 लगा रखा है. नेक्स्ट स्टेप में उसने इसी के डिजिट्स रिवर्स कर रखे, उसके बाद उनका सम कर रखा है, ठीक है. तो अगर शीट पे होता ना तो हम इसमें मैचिंग कर देते भाई, खैर पता लग ही गया हमें क्या कर रखा है. फर्स्ट में उसने 5, 4, 3, 2, 1 इस टाइप में कर रखा है. सेकंड स्टेप में डबल करके दे रखा है. थर्ड स्टेप में उसने असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है. फोर्थ स्टेप में उसने डिजिट रिवर्स कर रखे हैं, और उसने फिफ्थ स्टेप में उसने डिजिट्स का सम दे रखा है, ठीक है. चलो क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग. फोर्थ इसमें आपको हर स्टेप करना पड़ेगा क्योंकि इसमें फाइनल स्टेप पे सीधा नहीं आ सकते हम लोग. नहीं आएगा नहीं, आएगा नहीं, आएगा नहीं. आप करके लिखना नहीं आएगा. 8, 9, 13. (17, 25, 8, 9, 13) ठीक है. फर्स्ट स्टेप में क्या करना है. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. यहाँ पे 5 है 22, 29, 3, 11, 2, 11 और 13, 14 हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में डबल कर रखा है. 44, 58, 22, 22, 28. थर्ड स्टेप में क्या है. असेंडिंग 22, 22, 28, 44, 58. असेंडिंग के बाद डिजिट रिवर्स कर रखिए. 22, 22, 82, 44, 85. उसके बाद सम कर रखा है. 4, 4, 10, 8, 13. ठीक है. 4, 4, 10, 8, 13. डी है ना. D4 ड्रॉप. 10th क्वेश्चन. इफ स्टेप 3 ऑफ एन इनपुट इज, ये अब इसको रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता है, ठीक है. हाँ, इसको वैसे भी रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वैसे भी रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं. हाँ अगर असेंडिंग ऑर्डर से पहले एक सेकेंड ना. इफ स्टेप 3 ऑफ एन, ये तो असेंडिंग ही दे रखा है. करेक्ट. हाँ असेंडिंग ऑर्डर से पहले वाला था तो आपको उससे करना चाहिए. करेक्ट. 1, 2, 3, 4, 5. देखो इसमें क्या है कि फॉर द इनपुट दिस व्हाट विल बी द, सॉरी हो गया है. तो इफ द स्टेप 3 ऑफ एन इनपुट इज 8/4. देखो इसमें करना है फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग. फर्स्ट को ट्राई करो, फिर सेकंड को ट्राई करो, फिर थर्ड को ट्राई करो, और फोर्थ तो दे ही रखा है CBD. सॉरी ये वाला कैसे किया है. इसमें 2 + 2 4, 2 + 2 4, 8 + 2 10, 4 + 4 8, 8 + 5 13 डिजिट्स का सम. लेकिन आपको ना इसमें लास्ट तक पहुंचना नहीं है. अगर आप देखोगे ना, चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से करें. अगर 4, 9 C आ रहा है, सबका रहा है C. अगर C देखेंगे -1, 3, 9, 11, 14. फर्स्ट में आपने यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1 करना है.
5 करोगे यहाँ पे तो 4 आएगा, यहाँ पे 4 करोगे तो 7 आएगा, यहाँ पे 3 करोगे तो 12 आएगा, यहाँ पे 2 करोगे तो 13 आएगा, यहाँ पे 1 करोगे तो 15 आएगा। ठीक है, आपने +5 4 3 2 1 कर दिया, उसके बाद डबल करना है इसका, 4 का डबल 8 14 24 26 30। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो कौन सा स्टेप पूछा, इनपुट पूछा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो 8 14 24 26 30 यही आएगा ना, यही ऑप्शन दे रखा है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ स्टेप 2 ऑफ एन इनपुट इज 12 28 8 56 53 हो जाएगा ना ये, देखना इसको, कौन सा स्टेप दे रखा है आपको ये, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या दे रखा है, 12 22 8 56 38। अगले स्टेप में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, 8 12 22 36 56। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है इसको, फोर्थ स्टेप में बिलोंग्स टू विच स्टेप, फोर्थ स्टेप में हमें करना क्या है, डिजिट रिवर्स करनी है। कहाँ पे 38 आएगा, 38 है, पर सर अगर इसमें 8 को रिवर्स करेंगे तो 80 हो जाएगा, 08 को रिवर्स करना पड़ेगा, हाँ तो 80 हो जाएगा। इसमें 80 अच्छा 80 दे देगा, तो एक सेकंड देखते हैं ये कहाँ पे कहते हैं आप, 0812 कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, हाँ अच्छा 38, ये स्टेटमेंट में 38 है, तो स्टेटमेंट में वो स्टेटमेंट, ठीक है ये 38 है। अब आपको क्या करना है, इसमें रिवर्स करना है डिजिट्स को, मेरे अकॉर्डिंग 80, अच्छा 8 को 80 दे रखा है इसने, हाँ तो 80 देना फिर आप, स्टेटमेंट में 80 आती है, 21 ये 22 है, 83 है और 65 है, हाँ ठीक है। तो ये कौन सा स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, तो इस स्टेटमेंट में तो 8 के रखने 80 बन जाएगा, नहीं उसने ध्यान से देखोगे ना, अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को, 11 क्वेश्चन को, इफ स्टेप 2 ऑफ एन इनपुट इज, ये स्टेप 2 था आपका, उसने बोला ये स्टेप कौन से स्टेप से बिलोंग, एक सीक्वेंस दे रखा है, ये सीक्वेंस कौन से स्टेप से बिलोंग करता है, उसने 8 को 80 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है एक्चुअल में 80 देना चाहिए था, लेकिन 8 दे रखा है, तो उसने बोला कि द सीक्वेंस 8 21 22 83 और 65 कौन से उससे बिलोंग करता है, हमारा स्टेप नंबर 4 से बिलोंग करता है यहाँ पे। अगर 80 होता तो नहीं करता सर, हाँ बिल्कुल करता, मेरे अकॉर्डिंग 80 होना चाहिए था, क्वेश्चन 80 होता है। हाँ 80 होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर इनपुट स्टेप 4 का मिडिल नंबर निकालना है, तो इनपुट देख लो क्या है आपके पास, इनपुट है 76, इनपुट है आपका, इनपुट है आपका, कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा 76 23 55 49 15, क्या करना है मैंने, 5 4 3 2 1, 81 27 58 51 16, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में डबल करेंगे तो क्या आएगा, 162 54 116 102 एंड 32। अगले स्टेप में क्या, कौन सा स्टेप पूछा आपसे, फोर्थ स्टेप। अगले स्टेप में क्या करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, 50 32 54 102 116 162। अगले स्टेप में क्या करना है, रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 23 45 201 611 261। अच्छा आंसर बता रहे हो आप, ओके हाँ 201। नेक्स्ट स्टेप देखो, इफ फॉर अ गिवन इनपुट स्टेप 1 इज ओमिटेड, स्टेप 1 हटा दिया गया है, स्टेप 1 हटाने का मतलब 5 4 3 2 1 वाला स्टेप हटा रहे हो, करना ही नहीं हो, एंड द आउटपुट इज 4 3 7 9 6, देन व्हाट इज द इनपुट, ऑप्शन से आंसर होगा, ठीक है करना एक बार, हाँ डायरेक्ट डबल करना है, डायरेक्ट डबल करके असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना है, मतलब असेंडिंग में लगाना है।
निकल रहा है? तो ये ना आप वही वाली बात है, आप लकी हो अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन से आंसर निकल जाए। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हो और आपका फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर निकल गया, तो इट इज अ प्योर लक। ठीक है, ऐसा होगा नहीं हमेशा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? 13 हो गया ना? 13 देखना एक बार इसमें। अ मशीन, देखो एक बार क्वेश्चन देखो। अ मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट ऑफ वर्ड्स एंड नंबर अरेंजेस देम इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड गिव्स आउटपुट। इनपुट, ये ऑप्शन क्वेश्चन दिख रहा है आपको? इसमें रेफर टू द क्वेश्चन डेटा बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये है ऐसा कुछ? क्या है क्वेश्चन आपका? इनपुट क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर में? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। और उससे ऊपर लॉजिक दे रखा है, लॉजिक स्टेप 1 स्टेप 2 में लॉजिक भी तो होगा ना? अच्छा, डिम्पी वाला ये क्या आपका? अच्छा यही लॉजिक है, ओके ठीक है। उसने बोले थे डिक्की 54, डिम्पी डोंकी 37, 13 डिंकी 83, डिप्सी 7 डीप 69। ठीक है, ये है ना आपके नंबर। देखो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है 7, 54, डिम्पी डोंकी 37, 13। क्या है इसमें? देखो एक बार आप सारे देख लो और लास्ट आउटपुट देखो। आउटपुट में क्या कर रखा है उसने? सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है और सारे के सारे इनको क्या नाम है, डिजिट्स को वो वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। DI 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 सबके पास है, मतलब एक लास्ट वाले को छोड़ दो तो डोंकी में DI नहीं है, बाकी सब में DI है आपका। तो डोंकी ऑब्वियसली बात है लास्ट में बन रहा है, अगर DI नहीं है उसके बाद तो DO है, उसके बाद DO लास्ट में आएगा आपका। अब डीप भी है इसमें, DEE है, तो DE DI और DO में DE पहले, DI बीच में और DO लास्ट में। अब DI वाले जो है CMNP वो भी ठीक है। अब देखो उसने क्या कर रखा है। फर्स्ट उसमें उसने एक तो सबसे छोटा नंबर उठाया, उसने सबसे आगे रख दिया उसको, है ना? सेकंड उसमें क्या किया उसने? सबसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सबसे पहले आने वाला वर्ड था वो उठा के रख दिया उसने, है ना? थर्ड उसमें क्या किया उसने? हाँ, उसने अब जैसे 7 और डीप किया उसने, डीप के बाद किसको रख दिया उसने? 13 को रख दिया। उसके बाद वर्ड रखेगा वो, फिर नंबर रखेगा, फिर वर्ड रखेगा। समझ में आ रही है बात? नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड ऐसे चल रहा है आपका। ठीक है, स्टेप 8 तक यही चला है जब तक सब कुछ सॉर्ट नहीं हो गया। ठीक है, और स्टेप 9 में क्या किया उसने? सब नंबर्स को एक तरफ कर दिया और सारे वर्ड्स को एक तरफ कर दिया। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग हमें करना क्या है। अच्छा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसने। इफ द इनपुट इज डिकी 54, डिम्पी डोंकी 37, 13 डिंकी 83, डिप्सी 7 डीप 69, यही है, देन विच वर्ड विल बी एडजेसेंट टू 54 इन द फोर्थ स्टेप? ठीक है, करो एक बार। हाँ, ऑप्शन ये आपको सोल्यूशन ही कॉपी करके दे दिया है एक्चुअल में। वो ना लॉजिक अलग है वो, ठीक है, लॉजिक अलग होना चाहिए था। ये तो इजी है, ये तो सारे के सारे इसी से हो जाएंगे। करना एक बार, आगे करना। क्या आंसर आएगा इसका? 54 के साथ कौन है? फोर्थ स्टेप बोर्ड है ना, फोर्थ स्टेप। हाँ, 54 के साथ डोंकी है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेप इज द लास्ट स्टेप? फोर्थ स्टेप बोला ना उसने, फोर्थ स्टेप में 54 के साथ डोंकी है। नंबर पीछे लेके जा रहे हैं। हाँ, नहीं, उसने पता है क्या किया है? उसने
उसमें उसको प्रोसेस करके, हाँ उसमें ये हो रहा है, वो ठीक है आप जो बोल रहे हो, ठीक है। सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर को सबसे लास्ट में रखना है, और सबसे लेफ्ट पे रखना है, और सबसे बड़े नंबर को सबसे राइट पे रखना है, यही बोल रहे हो ना आप? हाँ हाँ वो कर रखा है, ठीक है, सही बोल रहे हो आप। स्टेप सेकंड में 54 को तो लेंगे ये 54 को क्या कह रहे हो? 54 को लास्ट में क्यों लेंगे स्टेप सेकंड? देखो स्टेप 1 में उसने क्या किया, स्टेप 1 में उसने 7 को आगे करा, ठीक है, और वहां पे डिकी था, ठीक है, डिकी 7 की जगह आ गया। या फिर इसमें टी और 54 हाँ वही तो, वो देखो उसने डिकी है ना, डिकी, आपने डिकी की जगह फर्स्ट स्टेप में क्या रखा, 7 रखा। फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप इनपुट दिख रहा है आपको? सर इसमें इसने 54 की जगह टी को रिप्लेस कर हाँ देखो एक बार मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप में 7 था, 7 किसकी जगह है, फर्स्ट लेटर कौन था पहले, वर्ड मतलब डिकी, 7 रखा उसकी जगह, और 7 की जगह डिकी आ गया। डिकी ना मतलब लास्ट से थर्ड पे है ना। अब नेक्स्ट उसमें ना उसने डीप रखा, और डीप किसकी जगह है, 54, तो डीप मतलब डीप जो है वो सेकंड लास्ट में था, वो तो उसकी वजह से रिप्लेस कर रखा है, इसलिए लग रहा है शायद ऐसा। और जो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, 15 विच स्टेप इज द लास्ट स्टेप इफ द इनपुट इज, कौन सा स्टेप होगा, 9th स्टेप है ना, ठीक है। ये तो प्रोसेस करके दे रखा है डेटा, एक्चुअल में वही मैं कह रहा था कि आपको ना कोई वो होना चाहिए, कुछ रेफरेंस और होना चाहिए था, ये ऑप्शन ही दे रखे हैं तो। विच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डोंकी इन स्टेप, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डोंकी, डोंकी के लेफ्ट पे 6 स्टेप में, 6 स्टेप दिख रहा है, डोंकी के लेफ्ट पे थर्ड कौन है, 54 है ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर बिटवीन डीप एंड डिप्सी, ये डिप्सी लिखो, या जैसे ये हिंदी, अगर हम हिंदी नेम्स में पढ़ते तो जैसे कमलदीप या गगनदीप है ना, और वैसे इंग्लिश में पढ़े तो ये डीप है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रोनाउंस करते हो। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर बिटवीन डीप एंड डिप्सी इन द स्टेप 7 इफ द इनपुट इज, इनपुट तो पता ही आपको, ठीक है। स्टेप 7 में हाँ देखो कितने कितने वर्ड्स हैं उसके बीच में, डीप एंड 7 है, कर लिया काउंट अपने, डीप एंड डिप्सी, अच्छा हाँ फर्स्ट एंड लास्ट है, तो मतलब सेकंड एंड लास्ट है, तो देख लेना 7 बोल रहे हो तो 7 मैं मान के चलता हूँ कि आप सही बोल रहे हो। नेक्स्ट स्टेप, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर बिटवीन डीप, अच्छा ये हो गया, सॉरी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, which element remained at the same place in all the step except the last step if the input is this, कौन सा एलिमेंट कह रहे हैं, कौन सा एलिमेंट अगर 7th स्टेप को छोड़ दिया जाए बाकी सारे स्टेप में सेम जगह पे रहेगा, बताओ, इजी है। उसने बोले 9th स्टेप को छोड़ दिया जाए तो, 9th बोला है ना उसने, सेवन 37, हाँ आई थिंक 37 हाँ 4th पे हमेशा, 5th पे सॉरी 5th पे ना 37 आपका 1 2 3 4 5 37 5th पे आपका, तो 5th पे ही रहेगा वो, ठीक है। आगे देखना, आगे मतलब अब हम आएंगे 19 क्वेश्चन में। 19 क्वेश्चन से पहले कुछ दे रखा है आपको, उसने क्या दे रखा है, ए बी द लास्ट लेटर, पी क्यू मीन्स एक्सचेंज सेकेंड एंड फोर्थ लेटर, जी एच मीन्स रिवर्स द सीरीज, के एल मीन्स एक्सचेंज फर्स्ट एंड फिफ्थ लेटर, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो अब कॉन्क्लेव है, कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव है, फॉलो व्हाट कॉन्क्लेव, द इंस्ट्रक्शन ए बी, ए बी में क्या था, डिलीट द लास्ट लेटर। कॉन्क्लेव में अगर फर्स्ट वो करेंगे तो लास्ट लेटर खत्म, ई एलिमिनेट कर दिया, जी एच का मीनिंग क्या था, रिवर्स द सीरीज, वी ए एल सी एन ओ सी, ठीक है। उसके बाद पी क्यू में क्या था, सेकेंड एंड फोर्थ, वी एल सी ए एन ओ सी, क्या पूछा गया आपसे, वी सी एल ए एन ओ सी,
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन, मीथेन में कर रहे हैं। AB, AB का मीनिंग क्या है? लास्ट लेटर खत्म, METHAN। GH, रिवर्स द सीरीज, NAHTEM। अच्छा, मैंने कुछ और पढ़ लिया, ओके, मैंने वो नेक्स्ट क्वेश्चन वाला पढ़ लिया, ठीक है। मीथेन, पहले केयर है, केयर का मीनिंग है फर्स्ट एंड फिफ्थ लेटर, फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो क्या करेंगे इसको, A E T, ये फिफ्थ, सर नहीं फिफ्थ तो यही है, ठीक है, 1 2 3, हाँ ठीक है, ETHMNE, ठीक है। उसके बाद क्या है, केयर के बाद क्या है, AB, AB का मीनिंग क्या है, लास्ट लेटर AETHMNE हटा दो। GH का मीनिंग क्या है, NMHTEA। कौन सा ऑप्शन, उसने क्या पूछा है, थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ, थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा है, 1 2 3 4, H। उसने पूछा थर्ड लेटर टू द लेफ्ट, इसके लेफ्ट में थर्ड लेटर, अच्छा थर्ड टू द राइट, ओके, 1 2 3, A हो गया। हाँ जी हाँ जी, VCLA NOC, ये हो गया ना शायद,